पूर्व मंत्री और 4 बार से विधायक रहे स्वर्गीय धर्मवीर गाबा की धर्मपत्नी स्वर्गीय सरला गाबा की स्मृति में उनके परिवार के सदस्यों ने कोट छुट्टा धर्मशाला में एक भवन का निर्माण करवाया और समाज को समर्पित किया। उद्घाटन कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों का मन मोह लिया। धर्मवीर गाबा के सुपुत्र अनिल गाबा ने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा समाज सेवा के लिए आगे रहते थे। आज वो जिंदा होते तो हम पर गर्व करते। हम पिताजी के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं और ऐसे ही समाज सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। तो मेरी मदर और पिताजी दोनों बहुत समाज सेवक थे और मेरी जो मदर हैं वो स्कूल में पढ़ाती थी। उनको छोटे बच्चों से खासकर लगाव था। तो आज उनका जन्मदिन भी है। अगर वो देखते कि ये हॉल उनके लिए बनाया है जो बच्चे यूज़ कर सकें और समाज के लोग यूज़ कर सकें तो वो बहुत खुश होते। इससे पहले सामाजिक कार्यों में और भी आपने भागीदारी दर्ज की है? क्या करा है सर? इससे पहले भी कोई सामाजिक कार्यों में आपने यहाँ भागीदारी दर्ज की? हाँ, जैसे उनके पीछे पीछे अपनी मदर और पिताजी के जो वो काम करते थे उसमें हम सपोर्ट करते थे। स्कूलों में, गांव में, छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, जो लोग बीमार होते थे उनकी दवाइयाँ, कपड़े, ऐसा काम करते। इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं आगे आकर लोगों को भी करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी करते रहेंगे अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से करें ताकि लोगों को कुछ मिले, ऐसे कैसे कर सकें वो अब सोच रहे हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं। अभी प्रधान जी ने बताया कि 4 बार एमएलए रहे हैं, हाँ, मंत्री भी रहे, उसके बाद में कोई भी 4 बार यहाँ विधायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है लोकप्रियता उनकी अच्छी थी, सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी थी। तो ऐसे में कोई आप लोगों के लिए कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे कि इस तरह की शख्सियत दोबारा से गुड़गांव में आए? वही कि अच्छे लीडर को चुनें जो लोगों के लिए काम करें ईमानदारी से और एंथुजियाज्म से। तो यही कहेंगे हम लोगों को। विरासत में जो राजनीति मिलती है, क्या आप लोगों ने उस राजनीति को नहीं लिया? नहीं, हम समाज के लिए काम करेंगे पर राजनीति में नहीं जाएंगे। हम सब पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। मैं और मेरी बहन सिंगापुर में प्रोफेसर है और दूसरी बहन यहाँ अपना काम करती है। तो राजनीति में तो नहीं आए पर समाज सेवा हम करते रहेंगे पीछे छुप के। राजनीतिक परिदृश्य है उसे बिजनेस के तौर पर देखते हैं नेता भी। हाँ, खुद भी राजनीति में, उसके बाद परिवार। वही वो गलत बात है ना थोड़ा, फिर इसीलिए तो हम थोड़ा पीछे रहते हैं। तो ये जो लोग नेता हैं, जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनको ईमानदारी से लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने उनको चुना। तो यही हम कहेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहिए? लोगों की मदद हम करते रहेंगे। वही हम सोच रहे हैं स्कूलों की, बड़े लोगों की, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बीमार हों, दवाइयाँ नहीं खरीद सकते उनके लिए, और ऐसे हम काम करते रहेंगे। अभी हम सोच रहे हैं उसको कैसे सेटअप करें पर ये हम ज़रूर करते रहेंगे। मेरा नाम अंजुला गाबा है। आज किस तरह के उपलक्ष्य में यहाँ एक कार्यक्रम है? ये जो कार्यक्रम है वो मेरी स्वर्गीय माताजी श्रीमती सरला गाबा जी का जन्मदिन है। उनकी पुण्य स्मृति में ये एक हॉल बनाया गया है जिसमें यहाँ के आसपास के कोट छुट्टा बरादरी के लोग आके अपना प्रोग्राम वगैरह कर सकते हैं। और भी सामाजिक कार्यों में आप अपनी भागीदारी दर्ज करवाते हैं? जी, मेरे जो माता पिता थे वो हर तरह के पंचायत में या किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम होता था, चाहे वो कहीं का भी हो, उसमें बहुत वो रहते थे। और हमारी यही कोशिश है कि जिन जिन प्रोग्राम में वो अपनी वो दिखाते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे, हम उसको आगे ले जा सकें। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आपने कोई प्लानिंग
हमारी यही कोशिश है कि उनकी यादगार में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किसी तरह का स्कॉलरशिप दिया जाए, जो काबिल बच्चे हैं वो आगे पढ़ सकें। तो उसके बारे में हम तीनों भाई बहन, जो मेरे बड़े भाई हैं अनिल, जो मेरी छोटी बहन है विभा और मैं अंजुला, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों के बारे में पता करें और उन स्कूलों का निरीक्षण करें और देखें और उन ज़रूरतमंद लोगों को कोशिश करें कि वो बच्चे थोड़ा आगे बढ़ सकें। और लोगों के लिए भी कोई मैसेज आप करना चाहिए? नहीं, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि क्योंकि हमारे माता पिता जो हैं वो समाज सेवा में बहुत ध्यान रखते थे और उनका कोशिश थी, तो हम सब मिलकर एक कोशिश करें कि जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं या पिछड़े हुए बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है और काबिल हैं, वो कुछ सब तरह से मिलकर हम उनकी सहायता करें ताकि वो भी आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद जी। आज ये मेरी मम्मी का जन्मदिन है तो उनकी याद में ये प्रोग्राम किया है और हम सब अटेंड करने आए हैं। जो नीडी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है एजुकेशन की, हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की, तो उनके लिए आप लोग किसी तरह का कोई आपका रोडमैप तैयार किया है, कोई प्लान तैयार किया है कि उनकी मदद हो सके? हाँ, तो मेरे पापा और मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा एजुकेशन को एम्फसाइज़ करते थे उनका, तो उनके लिए उनकी मेमोरी में हम सोच रहे हैं भाई बहन कि हम स्कॉलरशिप फंड्स स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम भगवान दास पहुजा है और मैं इस कोटछुटा पंचायत का प्रधान हूँ सन 2016 से। और ये जो आज भवन का निर्माण हुआ है ये स्वर्गीय श्रीमती सरला गाबा मेमोरियल हॉल हमने उनकी याद में बनाया है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो नीचे हमारा भवन है वो छोटा पड़ता था और आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको ये शादी ब्याह के लिए, गमी के लिए, खुशी के लिए या कीर्तन करने के लिए या सभा करने के लिए चाहिए होता था, उनके लिए हमने ये सुविधा के लिए बनाया है। और ये जितने हमारे कोटछुटा पंचायत का सदस्य होते हैं हम उनको केवल 5100 रुपये ले करके और ये भवन देते हैं। जब दोनों वो लेंगे तो टोटल 11,000 रुपये होंगे। बाहर का कोई व्यक्ति होगा तो उसके अलग होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेन जो हमारा मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम किसी प्रकार से जो कम आय के लोग हैं, जो हमारे औसत आय के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोग अपने बहन बेटियों के ब्याह करा सकें या अपने सुख दुख में शामिल हो सकें। हमें पूर्ण विश्वास है कि चौधरी धर्मवीर गाबा जो हमारे शुरू से ही प्रधान भी थे और हमारे मंत्री थे, उनकी पत्नी की याददाश्त में हम जो ये भवन निर्माण कर रहे हैं ये हमारे आम आदमी के काम आएगा। धन्यवाद। मेरा नाम रामकृष्ण गांधी, मैं आदर्श सौरी सभा का प्रधान हूँ पंजाबी बिरादरी का। आज किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है? ये हमारे चौधरी धर्मवीर गाबा जी ये उनकी धर्मपत्नी सरला गाबा जी का जन्म दिवस पर ये हॉल बनाया गया था, तो उसका आज इन्होंने उद्घाटन कराया है। जिनके सुपुत्र चौधरी धर्मवीर गाबा जी के सुपुत्र श्री अनिल गाबा सिंगापुर से आए हुए हैं, तो उन्होंने उसका वो किया है, आज हवन करके उनका वो करें। मैं एक आप लोगों से के माध्यम से आप और मैं अपनी सारी बिरादरी की तरफ से, पंजाबी बिरादरी यहाँ पर बहुत बड़ी पंजाबी बिरादरी है जिसकी सारी बिरादरी चौधरी धर्मवीर गाबा का सम्मान करती थी और करती रही है। और मैं सारी बिरादरियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ हरियाणा सरकार से कि रजीव चौक से लेके सेक्टर 4-7 के चौक तक कोई भी चौधरी धर्मवीर गाबा के किसी भी चौराहे पे मूर्ति स्थापना कराई जाए, क्योंकि वो 4 बार विधायक रहे हैं। आज तक कोई 4 बार विधायक नहीं बना, यहाँ 2 बार भी नहीं बना, और इसके हमारे तो शायद जीवन में शायद कोई 4 बार बने। हम चाहते हैं कि ऐसे महबूब नेता को थोड़ा सम्मान दिया जाए, उनकी मूर्ति की स्थापना किसी भी चौराहे पे कराई जाए। हमें स्थान दे दे तो हम खुद पैसे इकट्ठे करके एक उनकी